दोस्तों जरा सोचिए, एशिया कप 2025 का महाफाइनल सीटी बजते ही जैसे ही खत्म हुआ, पूरा एशिया एक ही सुर में गूंज उठा, भारत भारत भारत। जी हाँ, टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जो प्रदर्शन किया है उसने इतिहास की किताबों में सोने के अक्षरों से अपना नाम लिखवा दिया है। हर एक मुकाबले को जीतते हुए और खासकर पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार धूल चटाते हुए भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि एशिया का असली बादशाह कौन है। मैदान में पाकिस्तान की हालत ऐसी थी जैसे कोई बच्चा स्कूल में डिक्टेशन लिखने के लिए आया हो और कॉपी घर पर भूल गया हो। भारत ने उन्हें हर बार उसी अंदाज में धोया जैसे गर्मी में ठंडी लस्सी एक ही सांस में पी जाती है। अब ये ट्रॉफी टीम इंडिया की ट्रॉफी रूम में रखी जाएगी और साथ में लिख दिया जाएगा रिजर्व्ड ओनली फॉर इंडिया। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। एशिया कप की महागाठा खत्म होते ही भारतीय टीम अब टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो चुकी है और इस बार मैदान सजेगा भारत बनाम वेस्टइंडीज की भिड़ंत से। बीसीसीआई और वेस्टइंडीज बोर्ड ने मिलकर इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का ऐलान कर दिया है और यकीन मानिए, इस घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। लोग ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक बस यही पूछ रहे हैं, भाई टीम इंडिया का स्क्वाड कैसा है? तो सुनिए, इस बार चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर ने कमाल कर दिया है। उन्होंने स्क्वाड चुना है ऐसा जिसमें पुराने खिलाड़ियों के बजाय युवा खून को मौका दिया गया है। ये कदम ऐसा है जैसे घर में पुरानी CRT टीवी हटाकर सीधे 85 इंच का 4K OLED टीवी लाना। इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में कई चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। श्रेयस अय्यर जैसे सीनियर प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल जैसे जोशीले शेरों को जगह मिली है। बीसीसीआई ने साफ संदेश दे दिया है, भाई अब फॉर्म पुराना हो या नया, हमारी टीम का फ्यूल है यंग ब्लड। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार 2 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार टेस्ट कैप पहनने का मौका मिलेगा, यानी टेस्ट डेब्यू का स्वाद वो भी भारतीय सरजमी पर। सोचिए जरा, उनके घर वाले अभी से मिठाइयां बांट रहे होंगे और मोहल्ले में ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। अब बात करते हैं मुकाबले की। वेस्टइंडीज की टीम पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन भाई ये इंडिया है। टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम वही है जो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जितने पुराने होते हैं उतने ही दमदार, और ऊपर से ये सीरीज भारत में खेली जानी है। तो वेस्टइंडीज का हाल वैसा होगा जैसे कोई पर्यटक राजस्थान घूमने आया हो और जून की दोपहर में रेगिस्तान में फंस गया हो। पसीना पसीना और सिर्फ पसीना। याद दिला दूं, 2023 की आखिरी भिड़ंत जब भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने आए थे, तब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को उनके ही घर में घुसकर सबक सिखाया था और सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था। उस समय वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जैसा किसी स्टूडेंट का होता है जब वो सिलेबस से बाहर का सवाल देख ले। अब इस बार बदला लेने के इरादे से वेस्टइंडीज जरूर उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया का स्क्वाड देखकर उनके तो अब भी से होश उड़ गए हैं। ये युवा स्क्वाड सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, ये तो मैदान पर तूफान लाता है। गेंदबाजी में वो धार है कि बैट्समैन के हाथ पैर फूल जाएं, और बल्लेबाजी में वो दम है कि बॉल चाहे यॉर्कर हो या बाउंसर, हर एक को मैदान से बाहर भेज दे। और भाई, जो 2 नए खिलाड़ी डेब्यू करने वाले हैं उनके पास मौका है इतिहास रचने का। फैंस भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये दोनों नए सितारे टीम इंडिया के लिए नई रोशनी बनेंगे। अब सोचिए जरा, जैसे ही सीरीज शुरू होगी, स्टेडियम खचाखच भरे होंगे, हर गली मोहल्ले में टीवी पर सिर्फ मैच लगेगा और सोशल मीडिया पर बस एक ही ट्रेंड होगा, #टीम इंडिया रॉक्स और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। भाई, उनके लिए ये सीरीज किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होगी, क्योंकि मैदान पर जब भारत का युवा ब्रिगेड उतरेगा तो हर बॉल और हर शॉट में उन्हें वही डर दिखाई देगा जैसा किसी को अंधेरे कमरे में अकेले होने पर होता है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, एशिया कप जीतकर टीम इंडिया पहले ही एशिया पर राज कर रही है और अब टेस्ट फॉर्मेट में वेस्टइंडीज को सबक सिखाने की तैयारी है। इस सीरीज में हर पल ड्रामा होगा, हर ओवर में रोमांच होगा और हर विकेट गिरते ही ऐसा शोर उठेगा जैसे पूरा देश एक साथ पटाखे फोड़ रहा हो। टीम इंडिया का मकसद साफ है, वेस्टइंडीज को हराकर फिर से ये साबित करना कि टेस्ट फॉर्मेट हो या T20, वनडे हो या एशिया कप, भारत ही वो ताकत है
जो हर मैदान पर विरोधी को घुटनों पर ला सकती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिकेट का असली धमाका होने वाला है। भारत बनाम वेस्ट इंडीज, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक जंग है, जिसमें जीत की दास्तां फिर से नीले रंग में लिखी जाएगी। तो साथियों, आज की इस ताजा तरीन वीडियो में धमाका होने वाला है, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं भारत और वेस्ट इंडीज की उस जंग का पूरा पिटारा, जिसमें 2 जबरदस्त टेस्ट मैच खेले जाएंगे और हर कोई जानना चाहता है कि ये भिड़ंत आखिर कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि ये मुकाबले टीवी पर किस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होंगे, और अगर आप मोबाइल पर स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनेगा असली मैदान। अब भाई, क्रिकेट का मजा तभी दोगुना होता है जब इतिहास के पन्ने भी पलटे जाएं। इसीलिए इस वीडियो में आपको मिलेगा भारत और वेस्ट इंडीज के अब तक खेले गए सभी टेस्ट मुकाबलों का हिसाब किताब, जहां जीत हार की गिनती साफ कर देगी कि किस टीम का पलड़ा किस पर भारी बैठता है। लेकिन मसाला यहीं खत्म नहीं होता। असली मजा तो तब आएगा जब हम आपके सामने खोलेंगे भारतीय टीम का ताजा स्क्वाड, वो 15 शेर जिनके सामने वेस्ट इंडीज की पूरी पलटन टिक पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ऊपर से बीसीसीआई का बड़ा फैसला, जहां कप्तान तो वही है जिस पर सबको भरोसा था, लेकिन नया उप कप्तान बनाकर उन्होंने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया है और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इतना ही नहीं, इस सीरीज के लिए कौन सी हो सकती है भारत की सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11, उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ताकि सीरीज शुरू होने से पहले ही आपको अंदाजा हो जाए कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को किन किन बब्बर शेरों का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, सीरीज से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी खबरें और मजेदार अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके क्रिकेट ज्ञान को और भी धारदार बना देंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप की तरह इस टेस्ट सीरीज में भी जीत का झंडा गाड़े, तो दिल से चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली मजा तभी आएगा जब पूरा क्रिकेट परिवार इस जश्न का हिस्सा बनेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का, कि आखिर इसका पूरा शेड्यूल और वेन्यू कैसा रहने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है 2 अक्टूबर को, और वो भी दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट एरिना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहां की गूंज और भीड़ का शोर ऐसा होगा मानो क्रिकेट का मेला ही लग गया हो। इसके बाद सीरीज का अंतिम और फैसला करने वाला मुकाबला 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के मशहूर अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों का जुनून और जोश स्टैंड्स को झकझोर देगा। दोनों मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे, और यकीन मानिए, सूरज के निकलने के साथ ही मैदान पर बल्ले और गेंद की टकराहट पूरे माहौल को रोमांच से भर देगी। अब अगर बात करें इस सीरीज को घर बैठे एंजॉय करने की, तो टीवी पर इस पूरे तमाशे का मजा आपको दिलाएगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, और वहीं मोबाइल पर आप चाहे कहीं भी हों, सफर में, दफ्तर में या फिर कॉलेज की कैंटीन में, बस जियो हॉटस्टार ऐप खोलते ही आपके सामने होगी लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी दुनिया। यानी भाई साहब, इस बार अक्टूबर के महीने में क्रिकेट का तड़का लगेगा हर स्क्रीन पर, और भारत वेस्ट इंडीज की ये भिड़ंत हर फैन को बार बार कहने पर मजबूर कर देगी। यही है असली टेस्ट क्रिकेट का मजा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े, और किसने किस पर बाजी मारी है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने उतरी हैं, क्रिकेट की दुनिया में धड़कनें तेज हो जाती हैं। आंकड़ों की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने शुरुआती दौर में भारतीय टीम पर अपनी पकड़ दिखाई और 30 मैच जीतकर साबित कर दिया कि उस वक्त वो टेस्ट क्रिकेट के असली बादशाह थे। लेकिन भारत ने भी पीछे नहीं रहे और 23 मुकाबलों में जीत हासिल करके ये साफ कर दिया कि उनकी ताकत अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अलावा 47 मैच ऐसे भी रहे जो ड्रॉ में खत्म हुए, और ये दर्शाता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक और कड़ा हुआ करते हैं। भले ही आंकड़ों के लिहाज से वेस्टइंडीज थोड़े आगे नजर आए, लेकिन पिछले 4-5 सालों में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का दबदबा दिखाया है, उसने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। अब मौजूदा भारतीय स्क्वाड वेस्ट इंडीज की नई टीम के सामने ऐसा लग रहा है जैसे मैदान पर शेर और बकरी आमने सामने हो, जहां एक दहाड़ और पूरी स्थिति भारत की तरफ झुक जाती है। तो कागज पर पुराने रिकॉर्ड चाहे किसी भी रंग में हो, असली खेल यह साबित करता है कि भारत अब हर नई चुनौती के लिए तैयार है, और इस टेस्ट सीरीज में भी
अपनी ताकत का लोहा मनवाने को पूरी तरह तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस 2 मुकाबलों वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के कमान के बारे में। इस बार बीसीसीआई ने कप्तानी का दांव खेलते हुए एक बार फिर से शुभमन गिल पर भरोसा जताया है और उन्हें इस टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है, जो अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत और मैदान पर सटीक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन असली सरप्राइज तो उप कप्तानी में आया है, जहां बीसीसीआई ने बड़े ही उलट कदम उठाते हुए पहली बार रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया का उप कप्तान बना दिया है। जडेजा का ये नया रोल सिर्फ उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारतीय टीम अब हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार है। यानी मैदान पर शेरों की टोली सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में ही नहीं, बल्कि नेतृत्व के मामले में भी पूरी तरह सशक्त नजर आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस 2 मुकाबलों वाली टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यीय टीम इंडिया के स्क्वाड की, जिसे बीसीसीआई ने इस बार मैदान पर धमाका करने और वेस्टइंडीज को पटखनी देने के लिए पूरी ताकत और योजना के साथ चुना है। इस स्क्वाड में सबसे पहले ध्यान गया है बल्लेबाजी के ओपनिंग हिस्से पर, जहां 3 जबरदस्त ओपनर बल्लेबाजों को मौके दिए गए हैं, जो पहले ही बॉल पर विरोधी गेंदबाजों की थकावट निकालने और रन मशीन की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। ये खिलाड़ी न सिर्फ अपने तकनीकी कौशल में माहिर हैं, बल्कि उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में रोमांच, आक्रामकता और धमाकेदार अंदाज साफ झलकता है। टीम का ये ओपनिंग त्रिकोण शुरुआती विकेट को संभालते हुए मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने की जिम्मेदारी लेगा और इनके कदम मैदान पर पड़ते ही ऐसा माहौल बनेगा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज उन्हें किस चैलेंज का सामना करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन की, जो युवा होते हुए भी मैदान पर शेर की तरह खेलते हैं। साई की बल्लेबाजी में संयम, धैर्य और आक्रामकता का एकदम सही मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे ही वह पिच पर उतरते हैं, विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि उनका खेल परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और दबाव की किसी भी स्थिति में टीम के लिए अहम रन जोड़ सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए 3 टेस्ट मुकाबलों में साई ने अपनी तकनीक और रन बनाने की क्षमता से दर्शकों और विशेषज्ञों को प्रभावित किया। उनके बल्ले से तेज गति में रन बनाने की क्षमता और तकनीकी मजबूती दोनों मौजूद हैं, जिससे टीम को आक्रामक शुरुआत के साथ साथ मध्य क्रम में भी स्थिरता मिलती है। अब तक 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 140 रन बनाए हैं। भले ही उन्होंने अभी तक कोई शतक नहीं जमाया, लेकिन उनकी निरंतरता और सही समय पर रन बनाने की कला उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इस टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की भूमिका निर्णायक हो सकती है और वह विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्क्वाड के दूसरे ओपनर के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल का नाम शामिल है, जो भारतीय क्रिकेट की सबसे उभरती हुई ओपनिंग प्रतिभाओं में से एक हैं। यशस्वी के खेल में आक्रामकता और तकनीकी निपुणता का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में खेलने की क्षमता किसी भी परिस्थिति में उन्हें खतरनाक बनाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 171 रन की तूफानी पारी खेलकर सभी को चौंका दिया और अपने आत्मविश्वास और धैर्य को दिखाया। अब तक 24 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 2209 रन बनाए हैं, जिनमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। उनका खेल न सिर्फ रन बनाने तक सीमित है, बल्कि टीम को मानसिक बढ़त देने और विपक्षी गेंदबाजों को जल्दी विकेट गंवाने पर मजबूर करने में भी माहिर है। यशस्वी का संतुलित, आक्रामक और संयमित खेल किसी भी बड़े मैच में टीम को मजबूत आधार देता है और इस टेस्ट सीरीज में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। और तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल का नाम आता है, जो बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी खिलाड़ी हैं। लोकेश का खेल संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है, जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालने और कठिन हालात में स्थिरता देने में सक्षम है। उनकी शॉट चयन क्षमता और तकनीक उन्हें बड़े पार्टनरशिप बनाने में मदद करती है और वह लंबे इनिंग्स खेलकर
टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। दबाव की किसी भी स्थिति में शांत रहने की उनकी आदत और विपक्षी रणनीतियों को चुनौती देने की कला उन्हें विश्वसनीय बल्लेबाज बनाती है। अब तक 73 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 3799 रन बनाए हैं, जिनमें 10 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े उनकी स्थिरता, निरंतरता और मैच जीतने की क्षमता को पूरी तरह उजागर करते हैं। लोकेश राहुल वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक गेंदबाजी टीम के सामने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देने में एक निर्णायक खिलाड़ी साबित होंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय पारी की शुरुआत साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल में से किसे करनी चाहिए? तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड के मिडिल ऑर्डर के 2 ढाकड़ बल्लेबाजों की, जो किसी भी शुरुआती झटके के बावजूद टीम को मजबूती देने और विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जिनकी बल्लेबाजी ने हाल ही में हर किसी को हैरान कर दिया है। मैदान पर उतरते ही उनका खेल संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी वह टीम के लिए स्थिरता, आत्मविश्वास और दबाव झेलने की ताकत लेकर आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले से 754 रन बनाए, जिसमें कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त हुए और दर्शक तथा विशेषज्ञ बस उनके खेल के दीवाने हो गए। शुभमन गिल अपने शॉट चयन, स्थिति का आकलन करने की क्षमता और बड़े पार्टनरशिप बनाने की कला से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में खंभा बन चुके हैं। अब तक कुल 37 टेस्ट मुकाबले खेल चुके शुभमन ने 2647 रन बनाए हैं, जिनमें 9 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डीकल को शामिल किया गया है, जिनकी टीम में वापसी पूरे 1 साल बाद हो रही है। देवदत्त मैदान पर उतरते ही अपनी तकनीकी समझदारी और शांत स्वभाव से विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। वह मुश्किल हालात में भी धैर्यपूर्वक रन जोड़ते हैं और टीम को दबाव में आने से बचाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में 2 मुकाबलों में उन्होंने कुल 90 रन बनाए और 1 अर्धशतक जमाया, जिससे यह साफ हो गया कि वह छोटी लेकिन अहम पारियों में भी टीम के लिए प्रभाव डाल सकते हैं। देवदत्त पड्डीकल किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालने, रणनीति को चुनौती देने और पारी को स्थिर बनाने में माहिर हैं। अब तक कुल 2 टेस्ट मुकाबले खेल चुके देवदत्त ने 90 रन बनाए हैं और उनका 1 अर्धशतक टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में उनकी अहमियत को साबित करता है। इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ देवदत्त का लक्ष्य अपनी बल्लेबाजी से असर छोड़ना और टीम में अपनी जगह को मजबूत करना है। उनके धैर्य, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार खेल ढालने की क्षमता उन्हें किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक बना देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड के 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों की, जो टीम के लिए सिर्फ रन बनाने ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग में भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। जब भी ध्रुव को टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से विपक्षी टीमों को हैरान कर दिया। मैदान पर उतरते ही उनका खेल संयम और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण दिखाता है कि वह टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और खतरनाक विकल्प बन जाते हैं। उनकी विकेट कीपिंग तेज, सतर्क और सटीक है, जिससे कैच और स्टंपिंग के हर मौके को वह पूरी निपुणता से भुनाते हैं। बल्लेबाजी में ध्रुव में धैर्य और तकनीक दोनों है। वह पारी के किसी भी समय टीम को आवश्यक रन देने में सक्षम है और दबाव की स्थिति में शांत रहते हुए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब तक 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 255 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है, जो यह दर्शाता है कि छोटी लेकिन अहम पारियों में वह टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देती है और विकेट कीपिंग के साथ साथ रन बनाने में भी टीम के लिए बड़ी संपत्ति है। वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पहली बार नारायण जगदीशन को शामिल किया गया है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह बनाई। मैदान पर उतरते ही
उनका खेल तकनीक और समझदारी का ऐसा मिश्रण दिखाता है कि विपक्षी गेंदबाज उनके खिलाफ हर गेंद पर सतर्क रहते हैं। विकेट कीपिंग में भी नारायण तेज और सतर्क हैं। कैच और स्टंपिंग के मौके बेहतरीन तरीके से भुनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी पारी के किसी भी समय टीम को मजबूती दे सकती है और दबाव की स्थिति में भी वह शांत रहकर आवश्यक रन जोड़ते हैं। इस टेस्ट सीरीज में यह देखना रोमांचक होगा कि अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में नारायण जगदीशन मैदान पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं और टीम इंडिया के लिए कितने निर्णायक साबित होते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है, ध्रुव जुरैल या नारायण जगदीशन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल 4 दमदार ऑलराउंडरों की, जो इस टेस्ट सीरीज में विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। पहले ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को चुना गया है, जो इस समय टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उतरते ही जडेजा अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के कमाल से विपक्षी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। वह पारी के किसी भी समय दबाव संभालने की क्षमता रखते हैं और अपनी तकनीक और समझदारी भरी फिरकी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को परेशान करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में उन्होंने बल्ले से 516 रन बनाए और 7 अहम विकेट अपने नाम किए। अब तक 85 टेस्ट मुकाबलों में जडेजा ने कुल 330 विकेट और बल्ले से 3886 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि जडेजा टीम इंडिया के लिए न केवल भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि मैच का रुख बदलने और टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में भी माहिर है। दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को चुना गया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की कला जानते हैं। पारी के किसी भी समय वह टीम के लिए जरूरी रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में अहम विकेट हासिल करने में सक्षम है। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में नीतीश ने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी और गेंदबाजी से टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। अब तक 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने बल्ले से एक शानदार शतक बनाया और गेंदबाजी में 8 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि नीतीश टीम के लिए कितने भरोसेमंद और अहम ऑलराउंडर हैं। उनका खेल संयम और आक्रामकता का संतुलन दर्शाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में लगभग 1 साल बाद हुई है। अक्षर मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को संतुलन और मजबूती देने में सक्षम है। वह पारी के किसी भी समय आक्रामकता और समझदारी से रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार चुनौती दे सकते हैं। अब तक 14 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने बल्ले से 646 रन बनाए, जिनमें 4 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में 55 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि अक्षर न केवल भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि टीम इंडिया की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने में भी सक्षम है। चौथे और आखिरी ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है, जो मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को संतुलन और मजबूती देते हैं। पारी के किसी भी समय वह आक्रामकता और संयम के साथ रन जोड़ सकते हैं और अपनी फिरकी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में सुंदर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। अब तक 13 टेस्ट मैचों में उन्होंने बल्ले से 752 रन बनाए, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में 32 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सुंदर टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं और किसी भी टेस्ट मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में मौजूद गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने ऐसे 4 खतरनाक और दिमाग घुमाने वाले गेंदबाजों को शामिल किया है, जिनकी रणनीति और काबिलियत वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होने वाली है। मैदान पर उतरते ही ये खिलाड़ी विपक्षी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, हर गेंद में रन बनाने की संभावनाओं को कम कर देते हैं और गलती करने पर भारी कीमत चुका देते हैं। इनकी गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों की मानसिकता पर भी असर डालती है।
उन्हें दबाव में लाकर उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। तो टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। बुमराह विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो अपने यॉर्कर, स्विंग और स्लोअर बॉल से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का कारण बन जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका लक्ष्य स्पष्ट है, विकेट लेना और विपक्षी टीम को दबाव में रखना। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और रणनीति का ऐसा मिश्रण है कि रन बनाना मुश्किल हो जाता है। बुमराह ने अब तक कुल 48 टेस्ट मैचों में 219 विकेट झटके हैं, जो उनकी विश्वसनीयता और खतरनाक क्षमता को दर्शाता है। बड़े मुकाबलों में वह दबाव झेलकर विपक्षी बल्लेबाजों के मनोबल को तोड़ने में माहिर है। हर पारी में बुमराह अपनी रणनीति और तेज गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को मजबूती प्रदान करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। उनके अनुभव और तकनीक किसी भी मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखती है, जिससे टीम इंडिया को जीत के लिए सबसे मजबूत स्थिति मिलती है। टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। सिराज अपनी तेज और स्विंग युक्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा पैदा करती है। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 23 विकेट लेकर टीम का भरोसेमंद विकेट टेकर साबित किया। उनकी गेंदबाजी में लाइन और लेंथ का संतुलन, अचानक गति और स्विंग बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। अब तक 41 टेस्ट मैचों में सिराज ने कुल 123 विकेट झटके हैं। मैदान पर उतरते ही सिराज विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं और रन बनाना मुश्किल कर देते हैं। उनकी आक्रामकता और रणनीति का संतुलन किसी भी टेस्ट मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस टेस्ट सीरीज में सिराज की गेंदबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति दिलाएगी। टीम इंडिया के इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। कृष्णा मैदान पर उतरते ही अपनी सटीक और रणनीतिक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं। हालिया टेस्ट मुकाबलों में उनकी फिरकी और संतुलित लाइन लेंथ ने टीम इंडिया को मजबूती दी और विरोधी टीम के रन बनाने की उम्मीदों पर अंकुश लगाया। अब तक 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 22 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। उनका खेल धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है, जो किसी भी परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। कृष्णा विपक्षी बल्लेबाजों के मनोबल को कमजोर करने और विकेट लेने में माहिर हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देगा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। टीम इंडिया के इस स्क्वाड में चौथे और अंतिम गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप की स्पिन गेंदबाजी और बदलती गति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनती है। मैदान पर उतरते ही उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए डर का कारण बन जाती है। वह किसी भी पल में विकेट लेने और दबाव बनाने की कला रखते हैं। अब तक 13 टेस्ट मुकाबलों में कुलदीप ने 56 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। उनकी रणनीतिक गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ और स्पिन की विविधता उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बेहद खतरनाक बनाती है। कुलदीप विपक्षी टीम के रन बनाने की गति को धीमा करने और मैच का रुख बदलने में सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक होगा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। वैसे दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अपने इस 15 सदस्यीय टेस्ट स्क्वाड के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ इस चुनौतीपूर्ण सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। आप किसे टीम का स्टार खिलाड़ी मानते हैं और कौन ऐसा खिलाड़ी है जो मैदान पर उतरते ही पूरी सीरीज का रुख बदल सकता है। साथ ही बताइए कि इस लेटेस्ट स्क्वाड में किन खिलाड़ियों की मौजूदगी थोड़ी मजबूती या अनुभव लेकर आती और कौन कौन से खिलाड़ी अगर शामिल होते तो टीम और भी खतरनाक और बेजोड़ बन सकती थी। आपकी राय हमें यह समझने में मदद करेगी कि फैंस की नजर में किस खिलाड़ी का योगदान निर्णायक साबित हो सकता है। कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आपकी नजर में इस सीरीज में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला बल्लेबाज कौन होगा और कौन सा गेंदबाज विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। साथ ही अगर किसी खिलाड़ी की वापसी टीम में हुई है तो वह किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी कीमती राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यही चर्चा इस टेस्ट सीरीज को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाती है।